नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सद्गसाम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारम् कर्मभूव्रताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पर सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय में जीव किस किस प्रकार से जन्म लेता है वो अपन समझ रहे हैं। जन्म मतलब क्या बताया? एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना, नया शरीर धारण करना बेसिकली जन्म कहलाता है। तो जन्म तीन प्रकार से ले सकता है। तो कहाँ लेगा? चार गति है, चार गति में उत्पन्न किस तरह से होगा तो वो तीन तरह बताए हैं, प्रकार बताए हैं। पहला है समुच्छन, दूसरा गर्भ और तीसरा उपपाद। कौन कौन से भाभी? समुच्छन, गर्भ, उपपाद। तो इनमें अपन ने समझा था गर्भ जन्म अपने को पता है जो मनुष्यों का होता है कि जिसमें 9 मास 10 मास जो उसका गर्भ धारण की अवधि उतने समय तक वो जीव उसमें रहता है गर्भ में, और उसके बाद वो गर्भ से निकल कर आता है, गर्भ से जन्म लेता है। तो उसमें भी प्रोसेस क्या है? माता पिता के रजबीरी से मिलकर के वह जीव जो है वहाँ उसके आधार से जीव का उत्पत्ति होती है। फिर उपपाद जन्म में क्या बताया कि जो देव और नारकियों का वैकृत शरीर है ना, उस शरीर को किस प्रकार से धारण करते हैं। तो उपपाद शैया या उपपाद छत्ता होता है। नारकियों के लिए छत्ता बताया है और देवों के लिए उपपाद शैया, शैया है ना बेड, बिस्तर जैसा होता है। तो वो जो है देव जो होते हैं वो इस प्रकार से जन्म लेते हैं कि जैसे सोकर उठे हैं। तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही उनका पूरा शरीर क्या होता है? डेवलप हो जाता है, बन जाता है, युवा हो जाते हैं, सम्यक दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं, पात्रता आ जाती है। और जो नारकी है वो क्या होते हैं? छत्ते में उनका छत्ता होता है, उस छत्ते में वो पूरे पूर्ण डेवलप होते हैं और उस छत्ते से वो निकलते हैं। तो उस छत्ते का आकार है जहां से वो निकलते हैं, तो ऊंट के आकार का, बैल के आकार का, ऐसे अलग अलग आकार के होते हैं जिसमें से वो निकलते हैं और फिर वो नीचे गिरते हैं। तो नीचे गिरने के बाद जो प्रोसेस होती है वो सारी अपन देखेंगे, तीसरे अध्याय में आएगा। और फिर इसके बाद में समूर्छन जन्म है। तो समूर्छन जन्म की क्या विशेषता है कि इनमें माता पिता का कोई रोल ही नहीं है और न ही कोई शैया और छत्ता है। ये क्या है? वातावरण से परमाणु ग्रहण करते हैं, वहां पर जैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, अगर वो उनको उपलब्ध हो जाती है तो वो वहां पर उत्पन्न हो जाते। जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी में क्या उदय हो जाती है ना, और क्या बोलते हैं उसको? दीमक, दीमक बोलते हैं। तो दीमक होती तो कैसे होती है कि भैया लकड़ी सड़ गई है, पानी का अंश है, हवा पानी नहीं लगता है, वहां पे उजाला नहीं है ना, ऐसी सटी हुई है, सालों तक रखी रहती तो उसमें फिर दीमक हो जाती है। और लकड़ी अपने आप दोष रूप है, उसमें इस तरह के परमाणु है जो जल्दी से खराब होती, कोई लकड़ी खराब होती कोई नहीं होती। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि ये लकड़ी जो है इसको जो चीज की जरूरत है वो नहीं मिली, धूप नहीं मिली, शुद्ध हवा का नहीं मिला, ऐसी सीलन सीलन वाला कमरा है तो क्या होता है? दीमक हो जाती है। नहीं, निगोदिया नहीं, अपन तो अपने सामान्य निगोदिया भी आएंगे। समूर्छन का मतलब बता रहे कि जो टेम्परेचर हो गया, हवा पानी हो गया, इस तरह का कुछ बाहरी चीजें हैं वो उसको मिल गई तो उसी से वह जीव उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे मच्छर है तो मच्छर कैसे हो जाते हैं? कभी तो गर्मी में तो होते नहीं है, बहुत तेज गर्मी हो, कम गर्मी हो, बारिश हो गई, उमस हो गई तो मच्छर हो जाते हैं एकदम से, या जीव हो जाते हैं, छोटे छोटे से जीव। तो क्या बोलते हैं कि यार ये मौसम बदला ना तो ये जीव हो गए। तो मौसम बदला इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जिस तरह के परमाणु उस समय उपलब्ध होते हैं उसको ग्रहण करने के लिए, उत्पत्ति के लिए वो अवेलेबल हो गए।
वो सब परमाणु इकट्ठे हो जाते, उसके बाद वो जीव उसमें आता है कि वो जीव आ जाता है, फिर वो खुद इकट्ठे रहता है। नहीं नहीं, उस तरह का उसको वो मिल गया, आधार मिल गया, वो उत्पन्न होने का आधार मिल गया। जैसे अपन ने आटो की मर्यादा करी, 5 दिन 7 दिन 3 दिन करी है, तो उसके बाद अभक्ष्य कहा है अपन ने। तो अभक्ष्य का इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मसाले आटे हैं, इतने दिन के बाद वो उत्पत्ति के योग्य हो गए हैं, उत्पन्न होगा ही उसमें जीव। ऐसा नहीं जैसे मिर्ची में भी लट हो जाती है, आटे में लट हो जाती है, तो हो ही जाएगा चौथे दिन, तीसरे दिन की जो मर्यादा हो गई, ऐसा नहीं है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वह योनि बन चुका है, मतलब वो जन्म का आधार हो गया। वो एनवायरमेंट इस तरह का बन गया कि ये जीव उत्पत्ति का साधन बन गया, यहाँ जीव उत्पन्न हो सकता है। तो वो पहले बाहरी वातावरण मिलेगा और फिर उस वहां पर जीव की उत्पत्ति होगी। समझ में आया? मतलब जीव आएगा और फिर वो परमाणु इकट्ठे करेगा। वो तो कब करेगा? जब परमाणु होंगे तब इकट्ठे करेगा ना। बाहरी वातावरण में वो उपलब्ध भी तो होने चाहिए, होगा ही नहीं तो वो कैसे बनेगा? जिस जाति का है वो उस जाति का, उसको वो सारी चीजें चाहिए पहले बाहर में। हाँ, तो उत्पन्न होता है। जैसे अपन दही बोलते, दही जमाना, दही जमाना है तो फिर दही जमने के लिए वैसा टेम्परेचर चाहिए। ठंड में नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? ठंडा रहता है। टेम्परेचर जैसा चाहिए उसको वैसा मिलेगा तो ही वहां पर जीवोत्पत्ति हो जाए। ऐसा होता है ना। वो जमता कैसे? दही कैसे जमता है? बैक्टीरिया से बनता है ना। ठीक है, तो ये गर्भ जन्म के 3 प्रकार है, ये भी अपन ने लास्ट टाइम देख लिए थे। पोत जन्म, जरायुज और अंडज। पोत में क्या बताया था कि बाहर निकलते से वो चलने लग जाते हैं। जरायुज में क्या बताया था कि वो जो गर्भ है उसमें थैली में लिपटे हुए रहते हैं। और जो अंडज है वो कैसा है? अंडे में, अंडे के रूप में बाहर अंडा निकलता है और उस रूप में वो अंडे में बनते हैं और फिर अंडा फोड़कर बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही प्रकार के जीव, इनका जन्म कैसा है? गर्भ जन्म। गर्भ जन्म यानी माता पिता के निमित्त से, रजवीर का मिलने से, अंडाणु शुक्राणु उसके निमित्त से मिलने से क्या होता है? जीव की उत्पत्ति होती है। वो आधार हो गया, गर्भ रूप से जीव बाहर निकलता है फिर गर्भ से। मछली, मछली सैनी है। मछली के सैनी, असैनी नहीं है, मछली सैनी है। लेकिन वो गर्भज है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। अंडे होते हैं ना, आई थिंक। साइंस पढ़ना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा, बायोलॉजी। तो जन्म भेद जो है, अब यहाँ पर स्वामी देखते हैं कि किसका कौन सा जन्म होता है। अपन ने ये टाइप तो देख लिया कि गर्भ जन्म होता है, उपपात जन्म होता है, समूर्छन होता है। अब जो चारों गति के जीव हैं, यदि हम उसमें लगाए सामान्य से, तो सबसे सरल है उपपात जन्म वाला। वो किसका किसका होता है? देव और नारकी का। फिर जो गर्भ जन्म है, तो गर्भ जन्म में तिरंज और मनुष्य, क्योंकि वो दोनों इधर आ गए। अब उसमें भी क्या है कि गर्भ जन्म में जो अपन ने यहाँ पर जो लिया वो 3 भेद ले लिए। कौन कौन से? पोत, ये अंडज, गर्भ, जरायुज और पोत वाला, ये तीनों भेद लिए। और समूर्छन किसका होगा? समूर्छन मनुष्य का भी समूर्छन जन्म बताया है ना। अपर्याप्त मनुष्य कैसे होते हैं? नपुंसक वाले जो होते हैं, काक में, स्त्रियों की काक में, योनि में, इस तरह से बताया है। तो वो सब अपर्याप्त समूर्छन है। तो अपन वो जीव को तिर्यंची कहलाएगा ना। वो तिर्यंचे दूध में जो हो रहे, वो तो गाय वाली जाति के ही है ना, जो दूध में अपन ने बताए। वो गाय की जाति के, हाँ, गाय ही है। गाय की जाति के मतलब वो गाय भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, पंचेंद्री तो है ना। पंचेंद्री का उससे संबंध नहीं, पर्याप्त अपर्याप्त से संबंध लगा रहे हैं अपन। पर्याप्त यानी क्या हो जाएगा? वो डेवलप हो गया। अपर्याप्त यानी क्या हो गया? शुद्र भाव, शाश्वत। ये अपर्याप्त का जो उसका काल है उसके अंदर उसका मरण हो जाएगा।
श्वास का 18वां भाग बोल लो अपन स्थूल रूप से। ये बोल रहा है कि जैसे गाय तो गर्भज है ना, हाँ, है ना, और अब गाय के दूध में गाय की जाति वो समूर्छन हुए। तो जैसे फिर वो गाय जैसे भी हुए ना, गाय जिस प्रकार से उत्पन्न हुई है वैसे उस दूध में वैसे जीव नहीं उत्पन्न हुए। है गाय की जाति हाँ, और है पंचेंद्रिय संघीय लेकिन अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब क्या होगा, थोड़ी देर बाद उनका मरण हो जाएगा। सब अपर्याप्त करेंगे सारे समूर्छन जीव जो ये रहेंगे गर्भ, ये वाले पंचेंद्रिय, ये वाले जो गाय और मनुष्य के इसमें जो बताए वो अपर्याप्त रहेंगे। वो अपर्याप्त ही होंगे, पर्याप्त गर्भरुज वाले ही होते हैं वो जो होंगे उसमें। अपर्याप्तकों की संख्या भी ज्यादा है ना, अपन देखेंगे तो यदि असंख्यात जो मनुष्य बताए हैं तो वो किससे बताए, इन्हीं के अपर्याप्तों की अपेक्षा से बताए ना। जो तिर्यंज होते हैं समूर्छन तो पर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, मनुष्य नहीं होंगे, मनुष्य नहीं होंगे, जैसे मच्छर को संपोषण के लिए पर्याप्त है ना। तो अब यहाँ पर कौन कौन आएगा समूर्छन में, एकेंद्रिय नियम से पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब क्या है समूर्छन। समूर्छन है मतलब इसमें कोई मेल फीमेल नहीं है, सब नपुंसक वेद वाले हैं, बिना माता पिता के निमित्त से वातावरण से उत्पन्न हुए। जैसे कि गुलाब उगाए तो कैसे उगाए गुलाब, कि बीज वो उसकी कलम थी, कलम से वो गुलाब हो गया, उसको आपने पानी दिया मिट्टी दिया और जो खाद पानी है वो सब चीजें दी तो वो बन गया। ऐसे ही आप कोई बेल लगा लो, वनस्पति ले लो, ऐसे सब्जी मतलब सब आ गया ना, वनस्पति में आप सामान्य से लोगे तो ये सब कैसे हो गए समूर्छन हो गए एक ही। फिर उसके बाद में विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय ने विकलेंद्रिय ने भाई साहब कौन कौन, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। विकल इंद्रिय, विकल यानी क्या, कंप्लीट नहीं है, तो एक इंद्रिय तो अपन ने अलग कर ही दी है। अगर पंचेंद्रिय लेंगे तो क्या हो गया सकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय को सकल इंद्रिय। विकलांग बोलते हैं कि नहीं अपन, विकलांग का मतलब क्या होता है, अपंग, यानी विकल अंग, सारे अंग नहीं है जिनके, ठीक है। तो ऐसे ही विकल इंद्रिय जिनकी पूर्ण इंद्रिया नहीं है, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय। तो ये विकलेंद्रिय भी कैसे है, समूर्छन है, चीटी समूर्छन, लट समूर्छन, भौरा समूर्छन। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं जीव ये सब कैसे हो गए छोटे मोटे, ये सब समूर्छन है। अंडे मतलब वो लार्वा उससे उत्पन्न होती है ना वो, हाँ वो उसके लिए अपन वैसा बता दो, पर उसमें कोई नर मादा नहीं होता है। मेंढक जरूर अपन उसमें बोल सकते क्योंकि मेंढक तो उसमें नर मादा होता है ना, आई थिंक। हाँ, बायोलॉजी भी क्लियर हो जाएगा इससे। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये 3 मतलब सारे आ गए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक आ गए। तो पंचेंद्रिय में संज्ञा संज्ञा अपन दोनों ले सकते हैं। समूर्छन, संगी भी समूर्छन हो सकते हैं और असंगी भी हो सकते हैं, क्योंकि अपन जैसे ये स्वयंभू रमण समुद्र बताते हैं तो उसमें महामत से बताते हैं, और भी अन्य जीव बताते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, पंचेंद्रिय है। तो संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि समूर्छन भी हो सकता है, तिर्यंच मनुष्य नहीं होगा। समूर्छन में जैसे अपने पेड़ पौधे वगैरह हैं तो उसमें भी नॉर्मल मात्रा रहती है, नहीं वो अपन साइंस की तरफ से अपन डिफाइन कर देते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं होते। तो बोलते हैं कि वो फल देते हैं वो माता रहती है, वो तो अपन ने कर दिया ना कि जैसे स्त्री पुरुष है तो स्त्री पुरुष में से जो माता स्त्री है वो मतलब बच्चा पैदा करती है इसलिए वो ये हो गई। अभी आप कंप्यूटर केबल में ही कर देते हैं कि ये मेल केबल है और ये फीमेल है, मतलब वो इनपुट आउटपुट में कर देते हैं, तो उसका मतलब वो हो थोड़ी ना गई, वो तो अपन ने उसकी संज्ञा दे दी है अपन ने लौकिक में कि यह ये है और ये इससे बीज होएगा, इससे उत्पत्ति होगी पौधे की, इसलिए ये मादा है और ये नर है। लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, वो सबके नपुंसक वेद का उदय है, द्रव्य वेद भाव वेद, उनमें तो विषमता भी नहीं है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि बाहर से तो पुरुष है लेकिन अंतरंग में उसको स्त्री रूप परिणाम है, भाव वेद उसका स्त्री रूप है, तो ये तो अपने में होता है। इनमें विकलेंद्रिय में एकेंद्रिय में तो वो विषमता भी नहीं पाई जाती है, उनको तो नपुंसक वेद ही है बाहर में और अंतरंग में परिणाम भी वैसे ही है, तो इसलिए वहां पे कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं।
चींटी हो गई, एक मधुमक्खी की भी, ये सब मूवीज बनी हुई ना बच्चों की, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये जो मगरमच्छ जो स्वयंभू का आप बता रहे कि समोचन है ना, और अभी पेपर में ये फोटो आया था कि मगरमच्छ का इतने किलो का बच्चे जैसे अंडे फोड़ के निकलते, तो मतलब अपन समूर्छन भी माने और अंडर जन्म भी माने। नहीं नहीं, वो तो मगरमच्छ तो अलग हो गया ना, मैं तो उदाहरण दे रही हूँ। तो स्वयंभू रावण में महामत्स्य होगी तो वही है क्या? मछली है, मछली है वो उनकी मगरमच्छ। मगरमच्छ नहीं है वो, तो मच्छ बोलते हैं, मत्स्य मत्स्य मत्स्य। अभी तक तो उसको मगरमच्छ अच्छा हुआ आज क्लियर हो गया। मत्स्य है, मत्स्य ने मछली, महामत्स्य वो हिंदी की। नहीं, मगरमच्छ के तो अंडे होते हैं, ये तो क्लियर है, और वो उसका गर्भजाप है, लेकिन वहां पे मतलब यही है, जैसे मत्स्य ही ऐसा नहीं है, अन्य भी संघी पंचेंद्रिय जीव समूर्छन हो सकते हैं ऐसा। फिर ये आखिरी में दिया है मनुष्य, कौन सा वाला लिया है यहाँ पे? लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, ये समूर्छन होंगे, ये गर्भज नहीं होंगे। ठीक है, इनके लिए सबके लिए नियम हो गया कि ये समूर्छन होंगे। फिर गर्भ जन्म वाले कौन कौन होंगे? तो पौत्र, जरायुज और अंडज, ये अपन अभी देख लेते हैं आगे। और उपपाद में देव और नारकी। अब ये अपन यहाँ पे ये कर लिया अपन ने। वो उसमें चार्ट ही है, वो जो बताया है किताब का एक लिख रखा है, एक गर्भ जन्म, उपपाद जन्म और समूर्छन, जो पढ़ा हुआ उसी को एक बार शॉर्ट में बताया है। जन्म के पूर्व शरीर का त्याग करके नए शरीर का ग्रहण करना। तो गर्भ जन्म कैसे होता है? माता पिता के रजवीर से। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, जरायुज, अंडज और पूर्व। फिर उपपाद जन्म, अंतर मुहूर्त में शरीर पूर्ण हो जाता है। और इसमें समूर्छन में क्या है? ये सब ओर से परमाणु ग्रहण करके बनता है। ये अपन कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे दिया और जो होता है कि जिस देव हमेशा युवा ही रहते हैं। हाँ, और नारकी भी मतलब उनका भी नहीं होता है। हाँ, तो 5 जन होता है, उनका शरीर इस प्रकार का, उनकी क्वालिटी इस प्रकार की। जैसे यदि आप तीर्थंकर, शलाका पुरुष आदि भी देखोगे तो उनकी भी इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती, जैसे दाढ़ी मूछ नहीं पाई जाती है, नकेश, मतलब उनमें भी विशेषताएं, अतिशयता पाई जाती है। तो ऐसे वैक्रिक शरीर है तो उसके परमाणु इस प्रकार के कि उसमें बाल नहीं पाए जाते और वृद्ध नहीं होते हैं, वो युवा ही बने रहते हैं, उनकी विशेषता है, उस शरीर की विशेषता। नहीं बढ़ती, वो जितने होते उतने ही बड़े होते जन्म से, मतलब वो अंतर्मुहूर्त में डेवलप हो गए, उसके बाद में उनकी उसमें हाइट वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे अपने यहाँ तो क्या होता है, छोटे से बड़ा बड़ा होता जाता है और फिर युवा के बाद वापस कम 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 होता जाता है, ऐसा उनमें नहीं होता है, जितना हाइट है उतना ही रहेगा। हाँ, और वो भी अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हाइट मिलेगी, यानी पहले नरक में कम हाइट है और 7वें नरक में सबसे ज्यादा हाइट है, 525 धनुष। ऐसे ही देवों में नीचे के देवों की हाइट ज्यादा है और ऊपर के जो सर्वार सिद्धि के देव है वो तो बहुत छोटे होते, 1 हाथ के। हाँ, ऊपर जाते जाते कम होती जाती। अब कर्म अपन ने मनुष्य का देख लिया, अब कर्म भूमि के पंचेंद्रिय सेनी और असेनी तिर्यंच का या विशेष बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि यह विशेषता है कि जो तिर्यंच है कर्म भूमि वाले, मतलब कैसे हो गए? अपने भरत क्षेत्र हो गए, विदेश क्षेत्र हो गए, तो वहां पर जो तिर्यंच पाए जा रहे उनके कौन से लेना है? पंचेंद्रिय संगी असंगी, 1 2 3 4 तो अपन ने हटा ही दी, वो तो नियम से सम्मोचन हो गया। तो गर्भज जो होते हैं वो नियम से पर्याप्त होते हैं। ये अपन ने कल भी बात करी थी कि गर्भ में यदि जीव आ गया है, माता पिता का संयोग हो गया है रजवीर के निमित्त से, तो जीव आया है तो नियम से वो कैसा होगा? पर्याप्त ही होगा, उसका बीच में मरण नहीं होगा। बीच में मरण से क्या मतलब है? कि वो अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्ति पूरी करेगा। अपर्याप्त अवस्था में मरण हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वो 3 दिन 4 दिन बाद वो मरण हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पर्याप्ति तो अंतर मुहूर्त में पूरी होती है ना। और वो चला गया तो उसकी आयु पूर्ण हो गई, लेकिन वो पर्याप्त होने के बाद हुई है उसकी,
मतलब आप पर्याप्त हुआ, मान लो अपन पर्याप्ति का काल मान लो 5 मिनट है, तो 5 मिनट प्लस 1 समय, 5 मिनट प्लस 2 समय, ये सब प्रकार की आयु पाई जा सकती है। और इसमें किसको पता चल रहा है कि जीव आया और मरण हो गया, लेकिन पर्याप्त तो होएगा ही सही हो, 5 मिनट तक तो उसका जीवन काल रहेगा ही रहेगा। फिर उसका जितना आगे का है, जितनी आयु बांध कर आया है वो रहेगा। अरे